बिलाल भाई ने उसको ह्यूमन शील्ड बनाया है, तो फौज क्या कर रही थी उधर? cooked up story है, this is a cooked up story. अल्लाह की अदालत में छोड़ा है, अल्लाह की अदालत में वही हम इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें कब इंसाफ देगा. They said that मुदस्सिर का चश्मा एक जगह था, मुदस्सिर की बॉडी एक जगह थी. तो ये बहुत ही एक स्टूपिड और सिली सीट का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुदस्सिर को या बिलाल को मिलिटेंट ने मारा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उस एजेंसी को कि क्या आप क्या कर रहे थे उधर, जबकि 2000 फौजी नीचे खड़े थे और अल्ताफ साहब भी नीचे खड़ा था, तो आप कहते हैं कि अल्ताफ साहब को बिलाल भाई ने ह्यूमन शील्ड बनाया है. तो 2000 फौजी वो तमाशा देख रहे थे उधर के अल्ताफ साहब को किस तरह ये शहीद कर डालेगा. तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्ताफ साहब को मिलिटेंट ने नहीं मारा है, मिलिटेंट ने नहीं मारा है, उसको थ्रू इंट्रागेशन शहीद किया है. तो मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी डेड बॉडी हमें मिली है तो उसको बहुत ज़ख्म थे, उसको ये भी तोड़ा था, यहाँ से भी तोड़ा था इन्होंने, और सर भी फोड़ा था. हमने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ तकरीबन 10,000 बंदे थे, सबों ने देखा, उसको खून उस वक्त भी बह रहा था. ये क्या बोल रहे हैं कि बिलाल भाई ने उसको ह्यूमन शील्ड बनाया है, तो फौज क्या कर रही थी उधर? वो ये खुद कह रहा है कि अल्ताफ साहब बाहर था, बाहर से ऊपर से उतरा बिलाल भाई, तो उसने अल्ताफ साहब को ह्यूमन शील्ड बनाया है. हमें ये तवक्का नहीं है कि हमारी पुलिस जो हमारी मुहाफिज है इतना झूठ बोलेगी. ये तवक्का नहीं था मुझे कि हमारी ये जो कहते हैं कि हम मुहाफिज हैं लोगों के, ये इतना झूठ बोलते हैं कि अल्ताफ साहब को मिलिटेंट ने ह्यूमन शील्ड के तौर पर शहीद किया है. अब तो इंसाफ हमने अपना ये मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ा है, अल्लाह की अदालत में वही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें कब इंसाफ देगा. बाकी हमें तवक्का है हमें कि कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा. मैं तो क्लेम्स को डिनाई करती हूँ, मैं हर एक चीज़ को डिनाई करती हूँ. बिकॉज बात क्या है कि मतलब ये जो भी दिखा रहे प्रॉपर नहीं है, ये जो भी बोल रहे प्रॉपर नहीं है. मतलब उसमें पहले तो मतलब वो ना दाल में काला लग रहा है, प्रॉपरली वो नहीं सामने आ रहा है. एंड सेकेंडली मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट्स पुट ऑन कर रहे हैं जिन पे कोई भी यकीन तो करना ही नहीं चाहिए, ना उस पर यकीन आपको करते हुए भी होता है. मतलब दे आर सेइंग कि कोई फॉरेन मिलिटेंट है, 1 महीने से वहाँ रह रहा है, दैट टू एक ऐसी जगह जहाँ पे सिक्योरिटी कवर्ड है. दे सेड दैट मुदस्सिर का चश्मा एक जगह था, मुदस्सिर की बॉडी एक जगह थी. तो ये बहुत ही एक स्टूपिड और सिली चीज़ है, क्योंकि चश्मा एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ रहती नहीं है, जो आपके साथ कोई बाउंड नहीं है किसी चीज़ की. दे आर सेइंग कि मतलब उसने हाइड आउट बना के रखा हुआ था वहाँ पे मिलिटेंट ने. तो मतलब दिन में 100 लोग वहाँ पे आते जाते हैं, तो ऐसा कोई एक भी बंदा नहीं आया होगा जिसने ये बोला हो कि नहीं मतलब देयर इज समथिंग सस्पिशियस. कुक्ड अप स्टोरी है, दिस इज अ कुक्ड अप स्टोरी, ऑल आई कैन से इज. मतलब पुलिस के पहले वर्जन में और इस वर्जन में उतनी ज़्यादा कोई ये लग नहीं रही है. और अगर इनके पास सीसीटीवी कैमरा की कोई फुटेज है, क्लियर है, उसमें मुदस्सिर है, उसमें वो किसी मिलिटेंट के साथ है, तो हमें दिखाए, विल एक्सेप्ट द फैक्ट. लेकिन अगर है ही नहीं आपके पास, उसके बाद आप झूठे वो चीज़ें बना के इसको कवर अप करने की कोशिश करो, तो वो गलत है और वो हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि हम उसकी फैमिली है. वी नो द फैक्ट्स, वी नो द ट्रूथ एंड वी नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज. मैं इतना ही चाहूँगी कि मजिस्ट्रियल के बजाय इसका पहले टर्न में ये मतलब जुडिशियल प्रोब होना चाहिए. अब जब इन्होंने नहीं किया तो आई विल डिमांड राइट नाउ प्लीज़ डू द जुडिशियल प्रोब फॉर दिस, सो दैट जो डिफरेंट काइंड के ये होंगे, ऑफिसर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, वो उसमें इन्वॉल्व हो, उन मतलब और क्लैरिटी के साथ कोई रिपोर्ट हमें आगे पहुँचाए. क्योंकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में वही लोग हैं जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व थे, तो वो तो खुद को क्लीन चिट देंगे ही एट एनी कॉस्ट. तो इसलिए मतलब जुडिशियल इंक्वायरी इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस केस.